Assalamu alaikum standard 6, how are you? I hope so you are all fine. डियर स्टूडेंट्स, अपनी डायरी नोट कर लीजिए, सेम एज इट इज़ अपनी डायरी पर राइट कर लें। सो लेट्स कम्स टू आवर फर्स्ट लेक्चर। हमारा फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश का है। इंग्लिश में आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है। आप लोग अपने पेज पर डेट, डे, क्लास वर्क मेंशन कर लें। वापसी पर उन्होंने सड़क पर हुजूम देखा। टीना की अम्मी ने मामले का पता करने के लिए कार रोकी। उन्हें एक औरत सड़क पर गिरी हुई मिली। टीना कार से बाहर आई और औरत की तरफ भागी। उसने हजूम को पीछे किया और औरत से बात करने की कोशिश की। फ़ौरन उसने उसकी सांस और नब्ज़ चेक की और उसकी अम्मी ने पुलिस को बुलाया। डियर स्टूडेंट्स, अपनी नीट एंड क्लीन राइटिंग में ट्रांसलेशन करनी है। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, कम्स टू आवर सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर हमारा है इंग्लिश बी का। इंग्लिश बी में आप लोगों ने ग्रामर बुक का पेज नंबर 199 ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन फॉर रीएडमिशन, दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त, द एडमिनिस्ट्रेस। नेक्स्ट आप लोग के पास आ जाता है स्कूल का नेम। स्कूल के नेम में आप लोग अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, दी प्राइम स्कूल्स, सिटी ABC। डियर मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली I beg to say that my name has been struck off from school due to my long absence। मोदबाना गुजारिश है, मेरा नाम स्कूल से लंबी गैर हाजिरी की वजह से खारिज कर दिया गया है। इनफैक्ट दर हकीकत आई हैड बीन सफरिंग फ्राम कॉलेरा फॉर 15 डेज़। दर हकीकत मैं 15 दिनों से हैज़े में मुब्तला रहा हूँ। माई फादर इज़ डूइंग हिज जॉब इन फैसलाबाद। मेरे वालिद फैसलाबाद में कारोबार करते हैं। There was no one to convey my application to school। यहाँ पर कोई फ़र्द ऐसा ना था जो मेरी दरख्वास्त स्कूल तक पहुँचा देता। I request you to re-admit me in the school। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरा स्कूल में दोबारा दाखिला कर दिया जाए। I shall be grateful to you for this kindness। मैं आपकी इस मेहरबानी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँगा। Yours obediently XYZ। रोल नंबर में अपना रोल नंबर मेंशन कर दें। डेट में आज की डेट मेंशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। हमारा थर्ड लेक्चर है उर्दू का। उर्दू में आज आप लोगों ने बुक वर्क करना है। बुक वर्क के लिए आप लोगों को पेज नंबर ओपन करना है 53। दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। शेख नबी बख्श हैं। 1 हकीम, नंबर 2 ताजिर, नंबर 3 खानसामा, नंबर 4 ठेकेदार। तो दुरुस्त जवाब है हकीम। शेख नबी बख्श की बीवी का भांजा सबको छोड़ छाड़ के चला गया। कनाडा, अमेरिका, दुबई, कराची। दुरुस्त जवाब क्या है? कनाडा। मीर बाकिर अली हैं रिटायर्ड सूबेदार, रिटायर्ड थानेदार, रिटायर्ड चौकीदार, रिटायर्ड प्रोफेसर। तो दुरुस्त जवाब है रिटायर्ड थानेदार। मीर बाक़ी के बकौल मुसन्निफ़ की वफ़ात से नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। शायरी को, महल्ले को, अदब को, क्रिकेट को। अदब को। प्रोफेसर करीम के मुताबिक मुसन्निफ़ के जिस्म में है शक्कर की ज़्यादती, कमी, मिठास, किल्लत। तो जवाब है कमी। नेक्स्ट आप लोगों का है खाली जगह पुर करें। नंबर 1, हमें अक्सर फरमाइशें इस किस्म की आती हैं कि 15 सैर डैश भेज दीजिए। क्या 15 सैर क्या चीज़ भेज दीजिए? लड्डू। खाली जगह में लड्डू आ जाएगा। एक मर्चेंट का नंबर कुछ ऐसा है कि इसके और हमारे फ़ोन नंबर में फ़कत डैश अदद का फ़र्क है। फ़कत एक अदद का फ़र्क है। खाली जगह में 1। हलवा मर्चेंट साहब ने बताया कि अक्सर डैश के लिए डैश की फरमाइश उनसे की जाती है। मुशायरों के लिए गज़लों की फरमाइश। हलवा मर्चेंट साहब ने बताया कि अक्सर मुशायरों के लिए गज़लों की फरमाइश उनसे की जाती है। बाज़ लोग सब्र वाले होते हैं, हमें सॉरी डैश कहने की मोहलत मिल जाती है। रॉन्ग नंबर। बाज़ लोग सब्र वाले होते हैं, हमें सॉरी रॉन्ग नंबर कहने की मोहलत मिल जाती है। दुरुस्ती से बोले 4 डैश भी डाल दीजिए। दुरुस्ती से बोले 4 चांदनियाँ भी डाल दीजिए। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने बुक पर ही डन करना है और आज की डेट मेंशन कर देनी है। स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है साइंस का। साइंस में आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। इसके लिए आप लोग पेज पर डेट, डे, क्लास वर्क मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1,
व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? मुतवाज़न ग़ज़ा किसे कहते हैं? हाउ कैन इट बी अचीव्ड? और ये कैसे हासिल की जा सकती है? आंसर, बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड nutrients in right amount as required by the body for its proper functioning। एक मुतवाज़न ग़ज़ा में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो एक जिस्म को बाकायदा तौर पर काम करने के लिए ज़रूरत होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हैं। इनटेक ऑफ अ वैरायटी ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिज़ायर्ड न्यूट्रिएंट्स लेवल इन द बॉडी एंड टू बी हेल्थ। कि मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक का इस्तेमाल करते हुए हम अपने जिस्म में उन तमाम न्यूट्रिएंट्स की को बरकरार रख सकते हैं जितनी अमाउंट हमारे जिस्म में उसकी सेहतमंद रहने के लिए हमारे जिस्म को ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना रिटन टास्क नीट एंड क्लीन राइटिंग में डन करना है। राइटिंग फॉर्मेशन का ख़ास ख्याल रखना है। सो कम्स टू आवर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर हमारा है इस्लामियात का। इस्लामियात में आप लोगों ने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करना है। सवाल नंबर 2, हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जवाब, हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिनमें चंद अहम दर्ज झैल हैं। सबसे पहली माशी मुश्किलात। मक्का से हिजरत करने वाले महाजिरीन को मदीने में नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी क्योंकि इनके पास ना ही ज़रिए माश था और ना ही सर छुपाने की जगह। इंसान मदीना ने अगरचा उनकी हर लिहाज से मदद की, लेकिन इब्तदाई तौर पर माशी तंगी एक बड़ी मुश्किल थी। नंबर 2, कुफ़ार मक्का की दुश्मनी और जंगें। कुफ़ार मक्का ने हिजरत के बाद भी मुसलमानों का पीछा ना छोड़ा और मदीना पर हमला किए गए, जिसके नतीजे में ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा बदर जैसी जंगें लड़ी गईं। जंगों ने मुसलमानों को जानी और माली नुकसान पहुँचाया। यहूदी कबाइल की साजिशें। मदीना में आबाद यहूदी कबाइल बनु कनिका, बनु नज़ीर, बनु करीज़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी और कुफ़ार मक्का के साथ मिलकर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बाकायदा तौर पर हेडिंग्स को मार्कर की मदद से मेंशन करना है और उसके बाद उसकी डिटेल को लिखना है। ठीक है, तमाम काम अपनी नीट एंड क्लीन राइटिंग में डन करना है। थैंक यू स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।